दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप लोग भी अपने परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। जब भी हम कुंडली मिलान की बात करते हैं, मैं आज कुंडली मिलान के कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करूंगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से कुंडली मिलान करते हैं और हम देखते हैं कि केवल गुण हमारे कुंडली में 18 प्लस मिल गए हैं, तो यानी शादी के लिए निश्चित हो गया। लेकिन हम मैनुअली जो मिलान करते हैं या जो हमें मिलान करना चाहिए, ये जो पॉइंट हमें उसमें फाइंड आउट करने चाहिए, हम उनको नहीं करते। हम देखते क्या है, 18 गुण मिल गए तो शादी के लिए क्लियर कर देते हैं। और ऐसा आप स्वयं नहीं करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी यही करते हैं। सामान्य जनमानस अगर इस तरह से कुंडली मिलान करते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन हाँ, अगर परंपरागत या फिर जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, खुद उसको अगर फॉलो करते हैं तो इवन ये सही कतई भी नहीं ठहराया जा सकता है। प्राचीन काल से हमारी एक पद्धति, एक नियम है कि ज्योतिष जो है, जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं, ज्योतिष कुंडली मिलान को करता है तो वो प्रॉपर एक एक हाउसेस पर जो है विचार करता है, जो कि बहुत मोस्ट कुंडली के अंदर होते हैं। उन पॉइंटों पर विचार करता है, गुण उसके बाद ही मिलान करता है और सही ज्योतिषी इसी नियम को अनुसरण में लेते हैं। लेकिन आजकल अगर हम त्वरित पद्धति को देखें तो लोग तुरंत डेट ऑफ बर्थ को डालते हैं, देखते हैं और गुण नहीं मिला या मिल गया, बस यही देखा और यहीं पर डिसीजन दे दिया। और इसी कारण से बहुत बार तो कुंडली मिलान के बाद भी स्थिति जस के तस रहती है, कोई फर्क नहीं। इसलिए कुंडली मिलान आवश्यक तो है, लेकिन सही कुंडली मिलान उससे भी ज्यादा आवश्यक है। तो इसलिए सबसे पहले हमें समझना होगा, कुंडली मिलान के दौरान देखा जाता है कि बहुत सारे दोष, जैसे कि मान लो हमारे पास अक्सर लोग संपर्क करते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर षडाष्टक है, हमारी कुंडली के अंदर जो है नाड़ी दोष निकल करके आ रहा है, हमारी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष निकल करके आ रहा है। बहुत सारे दोषों को लोग बताते हैं और फिर कई बार ये देखा जाता है कि उनकी कुंडली में वो जो दोष थे उनका निराकरण उन्हीं की कुंडली के अंदर था, कैंसिलेशन भी वहीं उपलब्ध था, बस उसको देखा नहीं गया था। क्यों? क्योंकि हमने मैनुअली उसका मिलान किया ही नहीं था। हमने तो सॉफ्टवेयर की मदद से सिर्फ जो है गुण को देखा, जन्म कुंडली की स्थिति पर हमने विचार किया ही नहीं। तो आज मैं उन्हीं चीजों को आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आप अपनी कुंडली मिलाते हैं तो सबसे पहले अपने पार्टनर की कुंडली में, होने वाले पार्टनर की कुंडली में उन स्थानों पर विचार करें जो स्थान आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। आपका विवाह के पश्चात आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मोस्ट फाइनेंशियल स्थिति आपकी कैसे रहने वाली है, क्या आप ग्रो करेंगे, अप करेंगे या डाउन करेंगे, वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्या आपका बिजनेस, व्यापार या नौकरी जो भी आप करते हैं उसमें आपको कैसे उत्थान होगा, आपके परिवार आपके लिए वह कैसे रहेगा, आपका पार्टनर, ये तमाम चीजें जो हमको देखना चाहिए। संतान पक्ष के लिए कैसा रहेगा, आपके भावी दाम्पत्य जीवन के लिए यह कैसा रहेगा, यह परम आवश्यक है देखना। लेकिन हम लोग इसके विपरीत सिर्फ गुण देखते हैं, जबकि गुण देखना सबसे बाद का काम। अब जब दोष की बात आती है, मान लो भगुड़ दोष है, नाड़ी दोष है, गण दोष है, गुण दोष है, योनि दोष है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के दोष निकल रहे हैं तो वह उसके बाद हमें देखना चाहिए। अब दोष तो निकल गया, लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या ये दोष कहीं, मान लो कोई दोष है वो आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, अब हमने जन्म कुंडली का आधार देखा कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, तो उस दोष का जो प्रभाव था इस कुंडली की स्थिति जो बेहतर यहाँ पर है, इसमें उसका कैंसिलेशन हो जाएगा। या आप यूं भी कह सकते हैं, एक लॉजिक के माध्यम से आप समझें, मान लो 100 अंक मिल रहे थे, मान लो 100 अंक मिल रहे थे कि आपके स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पर जो विचार कर रहे हैं उसमें 100 अंक है। अब 100 नंबर में से मान लो हमने जन्म कुंडली का आधार देखा, वहां पर 99% बिल्कुल सही है, तो यानी 1% यहाँ पर जो है बच रहा है। तो वो 1% अब ये दोष क्या कर लेगा, जब ये हमारे कुंडली के अंदर 99% आपके स्वास्थ्य पर, आपके भावी पार्टनर से कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अभिप्राय क्या है।
यानी कुल मिलाकर हमें सभी माइनस पॉइंट एक तरफ रखने हैं, सभी प्लस पॉइंट एक तरफ रखने हैं, फिर इनका मिलान करना है और प्रॉपर मिलान के बाद क्या स्थिति बन रही है, क्या चीजें निकल कर सामने आ रही है, उनको देखना है और तब उसके बाद निर्णय पर पहुंचना होता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें घबराने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है और तमाम दोषों का निराकरण इसी रूप से होता है। सबसे पहले कुंडली का मैच करें, फिर हम गुण गण आदि का मैच करें और उसके बाद एवरेज स्थिति बनने के बाद फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए।